नमस्कार। आज इस आध्यात्मिक अवसर पर मंच में उपस्थित हमारे परम पूजनीय युग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज जी, हरियाणा की परम आदरणीय राज्यपाल माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी, राइट हार्टफुलनेस पूजनीय पूज्य दाजी, तेलंगाना सरकार की आदरणीय मंत्री श्रीनिवास गौड़ जी, क्रिया भारती की आदरणीय मिलिंद दंगे जी, NYFS की माननीय उदित सेठ जी, NYFS की माननीय महामंत्री डॉक्टर जयदीप आर्य जी और गीता परिवार की आदरणीय हरि नारायण व्यास जी और इस सभा में उपस्थित महानुभाव और देश विदेश से आज इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी परम आदरणीय व्यक्तिगणों को मेरे सादर प्रणाम। आज मैं इस सभा में उपस्थित होकर मैं ऐसा एक महसूस कर रहा हूं कि ईश्वर ने मनुष्य के द्वारा ही इस मानव समाज की कल्याण के लिए काम कराने के लिए अलग अलग कार्यक्रम लेती है और उनकी उनकी रचना किया हुआ कार्यक्रम के जरिए ही शायद मुझे लगता है आज जगत में योग को घर घर ले जाने के लिए हमारे परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को भेजा है और उसी हिसाब से प्रकृतियों को आदर करके, स्नेह करके, प्रकृतियों को पूजा करके इस प्रकृति से बसा हुआ शक्ति और संपदा को उजागर करने के लिए आज हमारे ये कान्हा शांति वैनम इसका रचना भी किया गया है और इसकी जिम्मेदारी दादी के कंधों पर सौंपा गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और आज आप सब लोगों ने भक्ति भावनाओं से आज सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में भाग लिया। निश्चित रूप से हमारे बाबा रामदेव जी ने जैसे सारे कार्यक्रम का नेतृत्व दिया, इससे भाग लेते हुए सबका आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम का महत्व के बारे में उपलब्धि जाग उठा है और इसी उपलब्धि के द्वारा भविष्य में आपका जीवन सुनहरा होगा, आनंदमय होगा, ये निश्चित है। हमारे देश के परम आदरणीय नेता, आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को विश्व में प्रतिष्ठित करने के लिए जो मजबूत कदम उठाए, इसके वजह से आज दुनिया के अलग अलग देशों ने 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के हिसाब से निष्ठा से वो मनाती है और उसी हिसाब से आज हमारा भी मंत्रालय का यही लक्ष्य है, जिसे आप सबका सहयोग के जरिए, आयुष के जरिए देशवासियों को इस विषय पर विशेष रूप से अनुभव जगाना है कि हमारा प्राचीन सभ्यता संस्कृति
का जो मूल्य है, जो शक्ति है, इन शक्ति को हम सब पहचाने और इस शक्तियों को द्वारा हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हम खड़ा करें। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देशवासियों के लिए एक लक्ष्य उन्होंने तय किया है कि हमारे भारत माता की हर संतान को, हर बेटा बेटी को भारत माता की शरणों पे समर्पित भावनाओं से, भक्ति भावनाओं से सेवा करके कठोर परिश्रम के जरिए इस देश को आत्मनिर्भरशील बनाना, आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से खड़ा करना। तो मुझे लगता है अगले दिनों में ऐसा ही हमें लक्ष्य हासिल करने के लिए हम सबको एकत्रित होकर अपने भारत माताओं को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ माता के हिसाब से हम सबको एक विशेष पहचान बनाना। आज मुझे आप सबसे यही दरखास्त है कि हम अपने प्राचीन जो परंपरा है इनको हम हमेशा रक्षा करें। हमारे जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, जीवन पद्धति है, इसको हम सही सुरक्षित रखें। विज्ञान और प्रयुक्ति की द्वारा हम अध्ययन करके हमारे प्रकृतियों में बसा हुआ शक्ति को हम पहचाने और दुनिया को यह साबित करें कि हमारे पास वो शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा दुनिया की मानव समाज के लिए हम कल्याण कर सकते हैं। हम सबके लिए निश्चित रूप से सेवा दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज इस सभा में जैसे परम पूजनीय रामदेव महाराज ने हम सबको योगा कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, योग के जरिए कैसे हर व्यक्ति निरोगी अपने आप को रख सकता है, बन सकता है, सुस्वास्थ्य का मालिक बन सकता है और अपने मन, तन और आत्माओं को जोड़ सकता है। एक बड़े शक्तिशाली जीवन बनाने के लिए, सफल पूर्वक जीवन बनाने के लिए हम योगा से जुड़ जाए। योगा के जरिए मानवता का कल्याण हम कर सकते हैं। लोगों का बीच में सद्भावना, दोस्ती, हमदर्दी, इंसानियत भावना शक्ति जगा सकते हैं और मानव समाज का जो महत्ता उसको हम समझ सकते हैं। मुझे आज इस सभा में उपस्थित रहकर बहुत कुछ सीखना मिला। विशेष रूप से आज जो हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट मैंने यहां आके जो देखा है, यहां दाजी ने एक तपस्या की, अपने जीवन का तपस्या के हिसाब से इस इंस्टीट्यूट को खड़ा किया है, जहां अलग अलग पौधा उन्होंने रोपण किया है और इसके जरिए एक प्रकृति का खूबसूरत माहौल खड़ा किया है, जहां मुझे लगता है कि भगवान बसा हुआ है। भगवान का सेहरा को नजर में सबको देखने के लिए मौका मिलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा है प्रकृतियों को आदर करना सीखो और प्रकृतियों का नियम उल्लंघन कभी ना करो। यानी कि प्रकृतियों का नियम के हिसाब से अगर हम जीवन जीने के लिए हम प्रतिबद्ध हो जाए और प्रकृति के द्वारा दिए हुए शक्ति को हम अगर पहचान सके और उसी की द्वारा अपने जीवन को भी खूबसूरत से सजाए, तो मुझे लगता है कि मानव समाज का जो खूबसूरत जो नजरिया, खूबसूरत जो इनकी एंगल है, उसको लोग देख सकते हैं और इंसानियत की जो छवि, जो तस्वीर हम खड़ा कर सकते हैं। तो आज
फिर से मैं इस सभा को आयोजन करने के लिए जो भी हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ने कदम उठाया, तेलंगाना सरकार और इनकी जनता और विशेष रूप से हमारे परम पूजनीय रामदेव महाराज जी, आपकी आशीर्वाद से आज इस कार्यक्रम का अलग सा पहचान बना और आपकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को दुगुना साहस और शक्ति दिया। विश्व भर में आज जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग ली, सब लोगों को मुझे लगता है कि एक अलग सा अनुभूति पैदा हुआ है, जिस अनुभूति के द्वारा भविष्य में उनकी भी जीवन एक आनंदमय जीवन उनको मिलना निश्चित हो रहा है। तो इसी शब्दों का साथ मैं आज फिर से ये बात कहना चाहता हूं, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निर्देश में आयुष मंत्रालय के द्वारा अगले दिनों में देश के अंदर हमारे ये प्राचीन चिकित्सा पद्धति अधिक लोकप्रिय बने, इसके लिए हम आप सबका सहयोग चाहते हैं। आप सब सहयोग करें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री का दायित्व लिया 2014 से, तब से इस मंत्रालय को शक्ति देने का काम किया है। उन्हीं की दिए हुए शक्ति और आशीर्वाद से आज मंत्रालय ने अलग अलग कार्यक्रम हाथ में लेने में सफलता प्राप्त की है। और आज इस विषय पर परम पूजनीय रामदेव महाराज की भी बहुत बड़ा योगदान है। आज आयुष इंडस्ट्री ने दुनिया में 3.1 बिलियन डॉलर का मार्केट बनाने में सफलता प्राप्त की है। यानी कि आयुष का उत्पादित फूड सप्लीमेंट हो, आयुष का उत्पादित औषध हो, आज दुनिया की मनुष्य समाज ने उसको स्वीकार किया है, उस पर और भी विश्वास बढ़ रहा है दिनों दिन। तो अगले दिनों में मैं भी चाहूंगा कि हमारी नई पीढ़ी इस विषय को अध्ययन करे और विज्ञान के जरिए इसका सही फाइंडिंग्स और एविडेंस डेवलप करे, ताकि दुनिया वालों को हम यह समझा सके कि हमारे आयुष के द्वारा उत्पादित हर चीजों से मनुष्य समाज का हमेशा भलाई होता है और हर व्यक्ति सुस्वास्थ्य का मालिक बन सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है और एक शांतिपूर्वक जीवन आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसी शब्दों के साथ मैं फिर से दादी जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए, उनके साथ जुड़े हुए हर व्यक्तियों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए और महाराज जी को प्रणाम देते हुए, और हमारे यहाँ हमारे परम श्रद्धेय दत्तात्रेय जी आप आए, आपको भी मैं प्रणाम देता हूं। और हमारे राज्य सरकार की जो मंत्री श्रीनिवास जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम में शामिल होते हुए पत्रकार बंधुगण, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी को प्रणाम देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। I conclude my speech by extending my thankfulness to all and everybody whoever have taken part in this very novel endeavor, Azadi Ka Amrit Mahotsav, on the auspicious occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, that is the 75 years of India's independence. This 750 million people took part in Surya Namaskar. That is the Indian tradition which will always inspire rest part of the world, and this is for the welfare of humanity and also promote our friendship and to understand the meaning of humanity and human values. With these few words, I conclude. Dhanyavad. Jai Hind.